अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 डेवलपमेंट इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर दिया करें और वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंचा करें। खैर, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट दोस्तों पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुताल्लिक है। 4 माह का डेटा सामने आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इसमें 12% डिक्रीज सामने आया पिछले साल के इन्हीं 4 माह के दौरान अगर कंपेयर किया जाए। इस बार $662 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, जबकि पिछली बार ये $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। पिछले साल की निस्बत कम आई है। वजह इसकी मैं आपको बता देता हूँ, ये चाइना की वजह से कम आई है, क्योंकि चाइना ने सिर्फ इन 4 माह में $116.5 मिलियन की इन्वेस्टमेट की है, जबकि पिछले साल इन्हीं 4 माह में चाइना ने $399.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, यानी $400 मिलियन ही हो गया। तो ये डिफरेंस सामने आया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट इस साल के 4 माह में इंतहाई कम रही है, इंतहाई कम। तो ना होने के बराबर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। इसके कई रीज़न्स हो सकती हैं, कुछ डिप्लोमेटिक हो सकती हैं, उनकी हम बात नहीं करते, लेकिन कुछ रीज़न ये भी हो सकती हैं कि शायद इन 4 माह में इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो अगले 4 माह में शायद काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट क्योंकि अभी एग्जीक्यूट होने ही हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह कुछ पूरे हो चुके होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट आई होती है। तो इस तरह ये है कि फिर दरमियान में स्लो भी हो जाती है इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई इतनी हैरानगी वाली बात नहीं, क्योंकि इनर्जी सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे थे तो चाइना की वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल होते चले जा रही हैं। ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी आई हो। खैर, नीदरलैंड दूसरी कंट्री है, बल्कि पहली कंट्री है। नीदरलैंड ने सबसे ज़्यादा इन 4 माह में पाकिस्तान में इन्वेस्ट की है और ये $160.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जबकि पिछले साल के इन 4 माह में $11.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी। यानी नीदरलैंड से ह्यूज डिफरेंस है, कहाँ 11 कहाँ $160 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट्स से $114.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, जबकि पिछले साल ये $27.7 मिलियन की थी। तो अमेरिका में भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है कि अमेरिका से जो इनफ्लो पाकिस्तान की तरफ हुआ है। यूनाइटेड किंगडम से $57 मिलियन की, इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट से $59.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। तो पावर सेक्टर जो कि मैंने आपको बताया वही रीज़न है, क्योंकि पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस बार $173 मिलियन की आई है, जबकि पिछले साल के इन्हीं 4 माह में $467.2 मिलियन की आई थी। तो पावर सेक्टर में कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की वजह से या उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को पिछले साल ही आने की वजह से इस बार जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है। तो बाकी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आती है। मेन जो सेक्टर है पाकिस्तान का वो पावर सेक्टर ही रहता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि पावर सेक्टर पाकिस्तान का बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कोल प्रोजेक्ट, इसके अलावा विंड पावर प्रोजेक्ट और भी सोलर पावर प्रोजेक्ट और इसके अलावा और भी कई किस्म के प्रोजेक्ट आ जाती हैं। खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। वापटा की जानिब से एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। वापटा यानी पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के साथ। 860 मिलियन रुपीज़ का ये एग्रीमेंट है, जिसके तहत अनइंटरप्टेड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज दियामर बादशाह डैम प्रोजेक्ट के लिए फ्राहम की जाएगी और इसके एरिया के लिए जहां ये बनाया जा रहा है, यानी इसकी जो साइट है उसके लिए फ्राहम की जाएगी। बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। इसमें जितने भी अहम तरीन पाकिस्तान के ऑफिशल थे वापटा के लिहाज से इन्होंने शिरकत की, और SCO के भी जो अहम तरीन नुमाइंदे बन जाती हैं उन्होंने शिरकत की इस एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है, जैसा कि बता दिया, वापटा ने की है SCO के साथ, लेकिन किसके लिए? पाकिस्तान के सबसे बड़े डैम के लिए। मौजूदा सबसे बड़ा डैम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो है दियामर बादशाह डैम। तो इसमें अब ये है कि वहाँ डैम बनाया जा रहा है, तो वहाँ मज़ीद काम करने की ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी के मैदान में। अब वहाँ 4G की सर्विसेज आपको पता है नहीं आती, सिग्नल्स वगैरह नहीं आते, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो एक मसला है वो भी अपनी जगह मौजूद है। तो वहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी ना होने के बराबर है, क्योंकि एरिया बड़ा दुश्वार गुजार है ना। पाकिस्तान के इन एरियाज़ में आज भी फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है।
एरिया दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों के करीब पाया जाता है। ये एरिया तो इतना आसान नहीं कि वहाँ ये फैसिलिटीज़ हों, लेकिन अब फ्राहम की जाएगी क्योंकि अब इसके लिए एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। एसईओ कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके ज़रिए एसईओ क्या फ्राहम करेगा, एक 4G सेलुलर साइट इक्विपमेंट फ्राहम करेगा, ट्रांसमिशन फ्राहम करेगा कोई 300 किलोमीटर ऑप्टिक केबल की थाकोट से चिलास तक, पावर अरेंजमेंट करके देगा वहाँ, और जो टावर्स वगैरह होती हैं वो बना कर देगा, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वहाँ नेटवर्क आएगा, चाहे वो सिम नेटवर्क हो अच्छे तरीके के साथ आएगा, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो बाकी ट्रांसमिशन के मुतल्लक फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो बिजली हो, ठीक है ना, ये सब कुछ वहाँ इंतज़ाम किया जाना है। तो असल में ये एग्रीमेंट साइन किया गया इन दोनों अदारों के दरमियान ताकि दयामर बादशाह डैम का जो काम है वो तेज़ी के साथ किया जा सके। बड़ा अहम तरीन और स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए। खैर दोस्तों, तीसरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो से आ रही है कि स्कर्दो एयरपोर्ट रेडी हो चुका है इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, और आज के दिन से ये रेडी है। आज 2 दिसंबर है ना, तो आज के दिन से ये पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है, ओवरऑल डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट अब जा सकती हैं स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो क्यों किया गया ये सब कुछ? टूरिज़म के लिए। हम ये तो कहते हैं कि टूरिज़म बढ़े, और माजी में हमने ये देखा है कि ये इलाके एहसास तस्वुर किए जाते थे, तो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइटें यहाँ नहीं चला करती थी। हमें पता है कराची से या लाहौर से चला करती थी, लेकिन डायरेक्ट किसी दूसरी कंट्री से फ़्लाइट नहीं आती थी। अब आया करेगी। इसका रीज़न ये है कि टूरिज़म को प्रमोट करना है। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। ये एक मेगा तरीन डेवलपमेंट है टूरिज़म के लिहाज से, क्योंकि अभी जो समर गुजरा है इसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बताया जाता है कि समर अभी जारी ही था, कि जो डेटा सामने आया था वो मैंने शेयर भी किया था कि 7 लाख पाकिस्तानी और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो गिलगित बल्तिस्तान चले गए थे, घुस गए थे टूरिज़म के लिए, ठीक है ना। वहाँ उनकी एंट्री रिकॉर्ड की गई थी। यानी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दुनिया जाना चाहती है। खूबसूरत तरीन इलाके हैं ना, दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले गिलगित बल्तिस्तान में आकर जुड़ती हैं, खूबसूरत तरीन वादियाँ मौजूद हैं, तो लोग जाना चाहती हैं। तो इसके लिए फिर अब ये प्लान किया गया था कि जो स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल किया जाए। पहले इंटरनेशनल नहीं था। एक और प्रपोजल भी सामने आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक और नया एयरपोर्ट बनाया जाए जो कि ऑल वेदर हो, यानी किसी भी मौसम में बंद ना हो, और उसके जो फ़्लाइट है वो चलती रहे, और वो इतना बड़ा एयरपोर्ट हो कि कम से कम जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो भी लैंडिंग कर सकें, और 24 घंटे ये चले, ना दिन का फ़र्क नज़र आए ना रात का। यानी ऐसा एयरपोर्ट बनाने की भी एक प्लानिंग मौजूद है। तो स्कर्दो एयरपोर्ट हम ये जानती हैं कि 7000 फीट बुलंदी के ऊपर दुनिया का एक सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है जो कि आम लोगों के इस्तेमाल में आता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अब इससे टूरिज़्म में इजाफा होगा। और जो दूसरा प्रपोजल सामने आ रहा है वो भी बड़ा कमाल का है। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे एयरपोर्ट होने चाहिए जहां दिन रात फ़्लाइटें चलें, और वो भी इंटरनेशनल, और वो बड़ा एयरपोर्ट और ऑल वेदर एयरपोर्ट हो। यानी ऐसा ना हो कि सर्दियों में उसे बंद करना पड़े। इसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अगर पाकिस्तान टूरिज़्म पोटेंशियल के लिहाज से देखे तो पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि इससे अरबों डॉलर पाकिस्तान कमाएगा टूरिज़्म के ज़रिए। तो ये दोस्तों अहम तरीन 3 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।